नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सौरमंडल के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं बार बार। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो सौरमंडल के जो भी क्वेश्चन बनने वो आपके गलत नहीं होंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को रटने के बजाय थोड़ा समझने की कोशिश जरूर कीजिए। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगर फिर भी आपके नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमी रहती है वो हमें जरूर बताइए ताकि हम इसमें सुधार कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सौरमंडल देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है 8। तो सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? टोटल 8 है। और जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब बात ये करें कि सूर्य के निकट कौन सा है, सूर्य से दूर कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, और ये क्रम किस प्रकार से सेट करें। उससे पहले ये भी चर्चा कर लें कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य के बिल्कुल निकट है। सूर्य की जो ग्रह 4 स्टार्टिंग में निकट होते हैं वो आंतरिक होते हैं, और जो बाहर के हैं वो कहलाएंगे बाहरी ग्रह। तो आप यहाँ पर बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है सारे आंतरिक ग्रह, इनको कहेंगे आंतरिक ग्रह। और इसके अलावा जो बचे हैं वो बाहरी ग्रह हो जाएंगे। अब ये क्रम कैसे सेट करें? अब देखिए, सबसे निकट है, उसके बाद 2 नंबर शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये मैंने दूरी के अनुसार इनको सेट किया गया है। तो सबसे निकट आप देख सकते हैं, सबसे निकट है बुध ग्रह है। 2 नंबर पर कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो है दूरी के अनुसार। अब इनको याद कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले आपका बुध ग्रह आपको याद रखना है कि सूर्य के निकट है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद आप वार 7 होते हैं, उन वारों के अनुसार आपको याद करना है। बुध के बाद कौन सा आता है? गुरुवार। तो गुरुवार को छोड़ना है। उसके तुरंत बाद कौन सा है? शुक्रवार लेना है। शुक्रवार के तुरंत बाद शनिवार को छोड़ना है। उसके बाद रविवार यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपको सोमवार को छोड़ना है। उसके बाद क्या लेना है? मंगलवार। मंगलवार के बाद आपको बुध को छोड़ना है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आपको शुक्र को छोड़ना है, और क्या लेना है? शनि, और लास्ट में बचेंगे अरुण और वरुण। तो ये तो इनका क्रम याद करने का। अब इसकी बनावट के यानी आकार के अनुसार देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। 1 नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। 2 नंबर पर आपका रहेगा शनि ग्रह। तो बृहस्पति के बाद 2 नंबर पर ग्रह कौन सा आता है? शनि ग्रह आता है। उसके बाद 3 नंबर रहता है अरुण, और 4 नंबर रहता है वरुण। ये किसके अनुसार है? ये आकार के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, आकार। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। और 5 नंबर पर आती है पृथ्वी। पृथ्वी कौन से स्थान पर आती है? 5 नंबर स्थान पर कौन सी आती है? पृथ्वी। 6 नंबर पर आता है आपका शुक्र ग्रह, और 7 नंबर पर आता है आपका मंगल ग्रह, और 8 पर आता है बुध ग्रह। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वो है बुध ग्रह। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बुध ग्रह सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे निकट भी है। सिंपल बात हो गई। तो सूर्य के, अब इनकी परिक्रमा की बात करें कि परिक्रमा किस दिशा में ये करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र ग्रह को और अरुण ग्रह को छोड़कर ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में इस प्रकार से, देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर ये परिक्रमा करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं। घड़ी की दिशा में कौन कौन से? शुक्र ग्रह और दूसरा अरुण ग्रह। इनके अलावा, इन 2 के अलावा जो भी ग्रह बचे आपके पास 6, वो सारे क्या करते हैं? विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी घड़ी की दिशा में करते हैं और वो घड़ी की दिशा में गति नहीं करते हैं। तो ये बात तो हो गई परिक्रमा की। अब थोड़ा सा ज्ञान इनके बारे में, इनके उपग्रह के बारे में चर्चा कर लें कि उपग्रह कौन से में कितने हैं। तो पहला आपका बुध है। बुध में आपके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह बुध में कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र में भी कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? 1 है। और मंगल का उपग्रह कितने? मंगल में उपग्रह की संख्या है 2, और बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या है 67 है।
और शनि में उपग्रहों की संख्या है 62 है और अरुण में है 17 और वरुण में है 14। ये है इनके ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। तो आपको याद रखना है बुध में कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र में भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी में 1 है, मंगल में 2 है, बृहस्पति में 67 है, शनि में 62 है और अरुण में 17 है और वरुण में 14 उपग्रह। ये उपग्रहों की संख्या। तो उपग्रहों की संख्या आपकी तैयार हो गई। आकार के अनुसार देखा जाए तो आकार के अनुसार 1 नंबर पर बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा क्रम आपके पास हो जाएगा। और दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे पास कौन सा है, सबसे पास बुध ग्रह है और सबसे निकट कौन सा है, वरुण ग्रह है। और पृथ्वी कौन से स्थान पर है, दूरी के अनुसार पृथ्वी है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। अब एक बात और नोट करें कि पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के निकट देखिए 2 है, वैसे तो मंगल भी है और शुक्र भी, लेकिन सबसे निकट की बात हो रही है। वैसे पास में तो 2 है लेकिन ज्यादा निकट कौन सा है, ज्यादा निकट है शुक्र ग्रह। तो ये है पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह, क्या है, निकट है बिल्कुल। तो ये बात हो गई पृथ्वी की। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका व्यास कितना है, इसके प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है और इसमें कौन कौन सी गैस है, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले ये ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत। तो पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। बात कंप्लीट हो गई। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य है। ऊर्जा के व्यास की बात करें, नहीं, सूर्य के व्यास की बात करें, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,200 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,200 किलोमीटर है, वो सूर्य का व्यास है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से 110 गुना बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो सूर्य है पृथ्वी से कितना बड़ा है, 110 गुना ज्यादा बड़ा है। और दूसरी बात यह भी है कि इसका व्यास कितना है, 13,92,200 किलोमीटर है, ये इसका व्यास है और ये पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। अब इसके बारे में और भी चर्चा करें। इसमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा, किसमें, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस है वो 71% पाई जाती है, किसमें, तो सूर्य में। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस है वो 71% पाई जाती है। और हीलियम की, यानी हीलियम की मात्रा कितनी होती है, हीलियम गैस। तो हीलियम गैस की बात करें तो 26.5% है वो हीलियम पाई जाती है। तो सूर्य के अंदर हीलियम की मात्रा कितनी है, 26.5% हीलियम है। अब अन्य गैस जैसे कार्बन की मात्रा, तो इसके अंदर कार्बन पाया जाता है 1.5% है कार्बन। इसके अलावा बचे अन्य गैस, तो अन्य गैस कितनी बची, 1% है वो अन्य गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन है वगैरह वगैरह जो भी गैस है वो 1% है वो अन्य गैस से पाई जाती है। इसके टेम्परेचर की बात करें, सूर्य के तापमान की बात करें कि इसका तापमान कितना है, तो सूर्य का तापमान कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 1. देखिए यहाँ पर है 1.5 इंटू 10 की पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, तापमान, किसका, सूर्य का तापमान है। ये तापमान है आंतरिक। अगर भारी तापमान की बात करें, किसके भारी तापमान की, सूर्य का भारी तापमान। तो सूर्य का भारी तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो है भारी तापमान और ये है आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान और एक बाहरी तापमान। तो आंतरिक तापमान कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कितना है, बाहरी तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य का तापमान।
इसकी किरण की तीव्रता की बात करें कि सूर्य में किरण की तीव्रता कितनी है, तो किरण की तीव्रता कितनी है, 3 × 10⁸ ये क्या है, इसकी किरण की तीव्रता है। और किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 मिनट 6.6 सेकंड है। पृथ्वी पर पहुंचने में इतना समय लगता है, प्रकाश की किरणों को कितना समय लगता है, 8 मिनट 6.6 सेकंड पृथ्वी पर पहुंचने में ये समय लेती है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सूर्य के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, पूरा विस्तार से हो गया। अब एक एक ग्रह की बात करें। सबसे पहला हमारा आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह, तो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का जो परिक्रमण है, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, एक परिक्रमा लगाता है तो उसको कितने पूरे दिन लगते हैं वो पता करें। तो देखिए परिक्रमा में 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगाता है। कितने दिन में, 88 दिनों में कौन, बुध ग्रह। तो लगेंगे 88 दिन, कितने लगे, 88 दिन लगे किसको, बुध ग्रह को। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तीसरी बात ये होती है कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह, बुध ग्रह के सबसे छोटा ग्रह है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निकट है, सबसे निकट है और सबसे छोटा है। ये बात भी कंप्लीट हो गई। अब बात 88 दिन भी हो गए। अब देखिए जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह दिन में सबसे गर्म रहता है। तो आप कह सकते हैं सबसे गर्म रहने वाला ग्रह कौन सा है दिन में, तो दिन में सबसे गर्म कौन सा रहता है, बुध ग्रह रहता है दिन में सबसे गर्म। लेकिन रात में क्या होता है, सबसे ठंडा होता है। रात में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है। और दिन में सबसे क्या होता है, ये गर्म रहता है। तो ये बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह की परिक्रमा आपको पता है 88 दिन होनी है, निकट है सबसे किसके, सूर्य के, और सबसे क्या है, छोटा है, दिन में सबसे गर्म रहता है और रात में क्या रहता है, सबसे ये ठंडा रहता है। तो ये है बुध ग्रह के बारे में विस्तार। और इसका कोई उपग्रह है नहीं, उपग्रह इसका है नहीं, तो इसका उपग्रह नहीं है। अब अगला हम ले शुक्र ग्रह। यहां से मिटाता हूं मैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें कि शुक्र ग्रह क्या है, इसके नाम दूसरे क्या हैं। और सबसे पहले तो देखिए शुक्र ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल निकट है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह ही है। एक बात तो ये। दूसरी बात है इसकी जो बनावट है, बनावट और जो आकार है वो किसके समान है, बिल्कुल पृथ्वी के समान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान है। तो शुक्र ग्रह की बनावट और आकार दोनों किसके समान है, पृथ्वी के समान है। इस कारण से इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी के बहन कहा जाता है। क्या जाता है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन हो गई बहन। उसके बाद बात करें सबसे गर्म। देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा था बुध ग्रह के बारे में, वो रात में सबसे गर्म था, नहीं दिन में सबसे गर्म था, रात में सबसे क्या था, ठंडा था। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म है ये रात और दिन दोनों में। रात और दिन दोनों में देखा जाए तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, वो सबसे गर्म है ग्रह। इसकी परिक्रमा कितने दिनों में ये पूरी करता है, तो इसकी जो परिक्रमा है वो 225 दिनों में पूरी होती है। तो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 225 दिनों में। तो ये हो गया 225 दिनों में ये सूर्य के चारों तरफ पे चक्करे लगाता है। सबसे ज्यादा इसमें गैस कौन सी पाई जाती है, गैस, तो सबसे ज्यादा गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो शुक्र ग्रह के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और उसकी मात्रा कितनी है, 97%। तो 97% है वो क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। किसमें शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। और इसके दो और नाम है, एक तो इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है
चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी। तो ये हो गए इसके नाम। अब पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो कहा जाता है, और दूसरा नाम इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए पृथ्वी के बारे में बात करें कि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की जो परिक्रमा है, परिक्रमा की बात करें तो एक चक्कर है वो 365 है और 1/4 दिन में पूरा करता है। तो यानी 365 है, 1/4 दिन लगते हैं पृथ्वी को एक पूरा चक्कर करने में। किसके बाद? सूर्य के बाहर, यानी परिक्रमा। अपने एक्स पर एक चक्कर में कितना समय लेती है? 23 घंटे और 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट लेती है अपने एक्स पर एक पूरा चक्कर करने। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है, यानी पानी। इस कारण से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से कितनी दूरी पर है ये आपको पता है, कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन से स्थान पर है? पीछे से 5वां स्थान है। आकार में कौन सा स्थान है? पीछे देखा जाए तो 5वां स्थान है। इसका एक उपग्रह है जो है चंद्रमा, इसका उपग्रह है चंद्रमा। अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो वो है 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर। तो पृथ्वी के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन वो है कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, तो देखिए मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को? क्योंकि लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है किस कारण से? क्योंकि उसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा। तो आप इसमें लिख सकते हैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? मंगल ग्रह में होती है। इस कारण से वो लाल दिखाई देता है। इस कारण से वो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अपने एक्स पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाता है? अपने एक्स पर 24 घंटे 0.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 24 घंटे और 0.6 घंटे। तो ये क्या करता है? एक पूरा चक्कर लगाता है अपने एक्स पर। परिक्रमा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के कितने दिन लगाता है? 687 दिन। कितने दिन लगाता है? 687 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगाता है। और इसके 2 उपग्रह भी हैं। इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ किसके उपग्रह? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2 है। एक तो है, एक ग्रह तो आपका रहेगा फेबोज और दूसरा रहेगा डेमोज। तो दोनों ग्रह को आपको याद भी रखना है। तो ये मंगल ग्रह के बारे में चर्चा। उसके बाद करें बात है बृहस्पति ग्रह की। अगला रहता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और अपने एक्स पर 10 घंटे में, कितने घंटे में? 10 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। 10 घंटे में अपने एक्स पर पूरा चक्कर लगाता है। इसका टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें, किसके तापमान की? बृहस्पति ग्रह के तापमान की बात करें तो -130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान इसका कितना है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका एक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड है। और परिक्रमा यानी सूर्य के चारों तरफ ये 12 वर्ष में, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में अपना एक पूरा चक्कर करता है, परिक्रमा करता है। किसके ओर? सूर्य के चारों तरफ 12 वर्ष इसको परिक्रमा करने में लगते हैं। लेकिन अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, 10 घंटे के अंदर अंदर।
अब बात करें शनि। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, यहाँ तक के क्वेश्चन वो ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा शुक्र, पृथ्वी, बुध का रहता है। इन तीनों का आपको तैयार विशेष करना है। उसके बाद शनि ग्रह की बात करें तो इसके बारे में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। शनि ग्रह, इसकी बनावट की बात करें, इसके आकार की, तो ये लगभग किसके समान है? बुध ग्रह के समान इसकी बनावट है, आकार वो बुध ग्रह के ही समान है। और इसमें उपग्रह कितने थे? इसमें उपग्रहों की संख्या आपने पहले भी बता दी आपको, कितने थे? 62 है। दूरी के अनुसार ये कौन सा स्थान है? दूरी के अनुसार इसका छठा स्थान है। और इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये पूछा जा सकता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन आपको नाम ये याद रखना है। उसके बाद इसकी बात करें अरुण ग्रह की, तो अरुण ग्रह और एक ग्रह था आपका शुक्र ग्रह, वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। किसकी दिशा में घूमते? घड़ी की दिशा में घूमते। ये बात भी याद रखनी है। और ये दूरी के हिसाब से कौन सा है? 7वां स्थान है। और आकार की दृष्टि से इसका तीसरा है। कौन सा स्थान है? इसका तीसरा स्थान है। और इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। ये भी याद, हरा ग्रह भी कहा गया है। किसको? अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा गया है। और वरुण लास्ट, तो सबसे दूर कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह है, वो सबसे दूर है। और ये सबसे ठंडा भी ग्रह है, सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म कौन सा था? सबसे गर्म था शुक्र ग्रह। सबसे ठंडा कौन सा है? अरुण। दिन में सबसे गर्म कौन सा था? बुध। और रात में सबसे ठंडा क्या था? बुध था। तो दोस्तों इस प्रकार के ये ग्रह थे। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कमी नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग बना रहे ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। धन्यवाद। जय हिंद।